स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग यहाँ पर जो करने वाले हैं वो एसएससी जीडी से जीडी का सेट पेपर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को एक दिन छोड़कर एक दिन आपको टेस्ट पेपर करवाऊंगी। 20 क्वेश्चन का हम यहाँ पर हिंदी का पेपर लेकर चलेंगे। ठीक है, हिंदी का पेपर रहेगा। चारों विकल्पों को समझाते हुए आपको तरीका बताऊंगी कि आपको परीक्षा में किस तरह से उसे हल करना है। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर अपने मन मन में देते रहिएगा। मैं यहाँ पे इसे पढ़ूंगी और पढ़ के जल्दी से बताऊंगी। तो ध्यान देना, ये 20 प्रश्न हैं हमारे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको जल्द से जल्द 15 मिनट के अंदर अंदर ही ख़त्म करें, क्योंकि आपको इसे परीक्षा में 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म करना है। अब आप कहेंगे मैम आप तो 15 मिनट में ख़त्म करने की बात कर रही हैं, हमें 10 मिनट की कह रही हैं। तो वो इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को व्याख्या भी दूंगी। तो जब व्याख्या दी जाएगी तो समय तो लगेगा ही लगेगा। तो आपको समझना है, सीखना है कि कैसे आप अपने दिमाग को उस समय प्रयोग कर सकते हो जब आपकी परीक्षा में सामने ये प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से करेंगे, फटाफट से। तो पहला प्रश्न हमारे सामने दिया है कि आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। उपरोक्त दिए गए वाक्य में गोबर का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहाँ पर जो ये गोबर शब्द है इसका तत्सम पूछा है, यानी तत्सम तद्भव से हमारा ये प्रश्न है। कह रहा है कि अक्षत, गोधूम, गोधूली या गोमय। तो हमें पता है कि यहाँ इसका उत्तर हमारा गोमय हो जाएगा। ठीक है, गोधूली कहते हैं हम संध्या के समय को, जो शाम का समय होता है। ठीक है, और गोधूम गेहूं के लिए प्रयोग होता है और अक्षत चावल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि विजय सूरज को सेब दिया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। अब यहाँ पे हम जैसे पहला वाक्य है उसी में हम देख लेते हैं कि इसमें त्रुटि क्या है। तो कह रहा है कि विजय सूरज को सेब दिया, तो ये अटपटा लग रहा है। विजय के साथ कारक चिन्ह लगना चाहिए ने। तो विजय ने सूरज को सेब दिया, तो अब हम ने कारक चिन्ह वाला खोजेंगे। यहाँ नहीं है तो विकल्प कट जाएगा, यहाँ है फिर यहाँ पे भी है और यहाँ नहीं है तो ये 2 विकल्प काट देंगे। इसी तरह से आपको पढ़ना। अब इसमें देखेंगे दोनों में से कौन सा सही होगा। तो कह रहा है कि विजय ने सूरज को सेब दिया, ये हमें सही लग रहा है। विजय ने सूरज से सेब दिया, तो यहाँ से कारक चिन्ह आने की वजह से कट गया, हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? चलो जल्दी से आगे करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? और वाक्यांश है जो इच्छा के अधीन है। इसका विकल्प हमें कह रहा है आंशिक। विकल्प कह रहा है आंशिक, अमानत और आशातीत और ऐच्छिक। तो ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि जो इच्छा के अधीन है, तो उसके लिए एक शब्द आएगा हमारा ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अधीन है, और आशातीत का मतलब होता है जो आशा से परे हो। अब ध्यान देना, जिसमें भी तीत लगा होता है वो उस चीज से परे हो जाता है। ठीक है, अमानत कहते हैं किसी की कोई मूल्यवान वस्तु किसी दूसरे के पास होती है तो वो उसके लिए उसकी अमानत होती है। ठीक है, और आंशिक कहते हैं जिसमें अंश का थोड़ा सा भाग हो। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अंश शब्द में हमने क्या जोड़ा है? एक प्रत्यय जोड़ा है, तो उससे आंशिक बना है। अंश का मतलब हिस्सा। ठीक है, और जिसमें थोड़ा हिस्सा हो। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित समश्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताइए। तो यहाँ पे हमें रेखांकित पद क्या है हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे सप्त सप्त। तो हमारे गांव में पीपल के सप्त सप्त पेड़ हैं। अब इसका ये समश्रुति भिन्नार्थक युग्म है। ठीक है, इसका हमें अर्थ बताना है। विकल्प कह रहा है सापित सात, नापित सापित, या शुभ लाभ, या 2 बार साथ साथ। तो देखो ध्यान देना, ये जो हमारा जिसमें तालु श लगा है इसका अर्थ होता है शापित। ठीक है, और ये शब्द इसका मतलब होता है 7। तो इसका उत्तर जो है वो हमारा पहला ही आ जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे जल्दी से फटाफट। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या
5, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे विकल्प कह रहा है कि बोरा, विकल्प कह रहा है मोती, विकल्प कह रहा है मुद्रा, विकल्प कह रहा है मेढक। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो हमारा अनेकार्थी, अब अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? अनेकार्थी का मतलब होता है जिसके अनेक अर्थ निकलते हों। तो यहाँ पे जो हमारा शब्द है मुद्रा, इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। मुद्रा हम कहते हैं आकृति को, जैसे कहते हैं ना योग मुद्रा, आकृति होता है। मुद्रा हम कहते हैं धन को, ठीक है, धन जिसे मूल्य में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, धन मूल्य, जैसे कहते हैं इसकी मैंने इतनी मुद्राएं देकर इसे खरीदा है, ठीक है। तो ये हमारा अनेकार्थक शब्द हो गया, इसका उत्तर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प कह रहा है कि श्वेत बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है, डॉट 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 बादल वर्षा के परिचायक हैं। अब विकल्प क्या कह रहा है कि श्वेत बादल वर्षा के परिचायक हैं, या स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं, या अंधेरा बादल वर्षा के परिचायक हैं, या काला बादल वर्षा के परिचायक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसा ऐसा आपके लिए अगर रिक्त स्थान आ जाता है तो पहले तो रिक्त स्थान में आप चारों विकल्पों को रख कर देख लो, जो सही प्रयोग में आ रहा है वही आपका विकल्प हो जाता है। पर यहाँ हम देखेंगे कि पहले ही कहा है कि श्वेत बादल से वर्षा की संभावना कम होती है, यानी जो सफ़ेद जैसे बादल होते हैं सफ़ेद रंग के, उनसे बादल की जो बारिश की संभावना है वो कम होती है। लेकिन जो काले बादल होते हैं, काले बादल से जो बारिश है उसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा ये श्वेत और ये अंधेरा, ये दो तो हमारे कट जाते हैं। अब यहाँ पे स्याह है, स्याह माने भी काला होता है और काला माने तो काला होता ही है। अब इन दोनों में से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम ऐसा प्रयोग करते हैं, अब ऐसी स्थिति में आपको ना इस वाक्य को शुद्ध रखते हुए बनाना है कि जैसे कहा है कि डॉट 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 बादल वर्षा के परिचायक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको शुद्ध रखना है। तो काला बादल वर्षा के परिचायक हैं। अब यहाँ बहुवचन आ रहा है तो काला तो नहीं, अगर इसकी जगह काले होता तो ये हम रखते, तो इसलिए ये विकल्प कट जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं, तो स्याह शब्द का प्रयोग इसके लिए हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समझना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, बच्चों ने चॉकलेट खाई, उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा, ठीक है। तो अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या है? तो मैंने आपको बताया है वह वर्तमान जो कैसा है, अपूर्ण यानी तात्कालिक, जो इसी समय हो रहा है। तो याद होगा कि रहा रही रहे, ठीक है, रहा रही रहे, ये हमारा किसको दिखाता है? लगातार को दिखाता है। और वर्तमान किस को दिखाने वाला पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे यानी रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द हमें जहाँ देखने को मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों ने चॉकलेट खाई, तो यहाँ पे कह रहा है रहा होगा, तो ये कट जाएगा, रहा यानी रहा हो, ठीक है, और ये रहा होगा तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर रहे हैं और रहा है, तो दो आ गए हमारे। फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एकदम से नहीं करना है, पूरा वाक्य अब देखना है। कह रहा है बच्चों ने चॉकलेट खाई, फिर यहाँ कह रहा है बच्चा चॉकलेट खा रहा है और बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं। तो हमें ये सिर्फ रहा रही से नहीं देखना, हमें ये भी तो देखना है कि उसका लिंग वचन क्या है। तो यहाँ पर जो संज्ञा है ये बहुवचन में है। अब जब संज्ञा बहुवचन में तो बनने वाले वाक्य में भी तो बहुवचन में ही आएगी, और यहाँ पे आ रहा है एक वचन, तो ये कट जाएगा। इसलिए उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं, ठीक है। देखो पेपर बहुत सरल होता है, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा जाल बुना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है प्रश्न है 8, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा सही शब्द होगा? कह रहा है कि सदभा, कह रहा है कि विधवा, कह रहा है कि कबीरा, कह रहा है कि अवीरा।
तो ध्यान दीजिए कि जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं होते, यानी पुत्र और पति, यानी पुरुष नहीं है जिसके पास, यानी पुरुष पर्याय हो जाता है वीर का, वीर होने का। तो जिसके पास कोई वीर नहीं है तो उसे अवीरा कहा जाता है, तो इसके लिए शब्द आ जाएगा अवीरा। विधवा कहते हैं उस स्त्री को जिसका पति मर गया हो, और सधवा कहते हैं उस स्त्री को जो सुहागन हो, जिसका पति जीवित हो। ठीक है, आगे देखेंगे। और कबीरा तो कबीरदास जी हैं, उन्हीं का नाम है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला आता है प्रश्न संख्या 9। कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है? तो यहाँ पे हमें देखना है, कह रहा है कि खाना, लिखना, गिरना, देना, कहना, सोना, बैठना, लेटना। सबसे पहले तो ध्यान देना, कह रहा है पहली अकर्मक और दूसरी सकर्मक। ठीक है, तो दोनों वही जोड़ा हमें बताना है। अब जब हम कहते हैं क्या बैठता है, क्या लेटता है, दोनों की दोनों क्या है, अकर्मक हैं, तो ये कट जाएगा। क्या कहता है, क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं मिलता है, दोनों की दोनों अकर्मक हैं, ये विकल्प कट जाएगा। ठीक है, क्या खाता है, भोजन खाता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, दोनों की दोनों सकर्मक हैं, ये विकल्प कट जाएगा। गिरना, क्या गिरता है, कोई उत्तर नहीं। क्या देता है, भोजन देता है, किताब देता है, कुछ भी देता है, तो यानी पहले अकर्मक फिर सकर्मक, तो इसका उत्तर हमारा सी हो जाएगा। अब आपको ये पता है ना कॉन्सेप्ट कि क्या यानी सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे करते हैं? अगर नहीं पता है तो कमेंट में लिखिएगा, यानी क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में लिखिएगा कि मैम अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान बता दीजिए, फिर मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगी। नहीं तो आप चेक कर लीजिए यूट्यूब पर कि अकर्मक और सकर्मक बाय निधि मैम, तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, पुरानी वीडियो से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अकर्मक सकर्मक कैसे पहचान करते हैं, इसकी पहचान मैंने बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नंबर 10। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? इस वाक्य में जो अशुद्धि है वो पहचाननी है। वाक्य दिया है महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवित्री थी। अब ये दिया है, अविकल्प दे दिया है, जीवंत, बड़ी, थी, कवित्री। तो ये तो आप देखते ही पहचान लोगे। कुछ शब्द आपके सामने ऐसे दिए जाते हैं जिन शब्दों में त्रुटियां दूर से ही देख के आप पहचान लेते हैं। अब इसमें शब्द दिया है कवित्री। अब कवित्री शब्द बहुत बार आपका वर्तनी शुद्धिकरण के लिए आता है। अब ये कहने को वाक्य शुद्धिकरण है, लेकिन दिया क्या है इसमें? वर्तनी शुद्धिकरण दिया है। ये जो कवित्री शब्द है ना, इसी को अशुद्ध करके दिया है, तो इसी में अशुद्धि है, अशुद्धि वाला खंड हो गया ये। अब ये शुद्ध कैसे होगा? तो ध्यान देना, ये होगा कवयित्री, और कवयित्री ती, इस पर बड़ी ई की मात्रा होगी, कवयित्री। ठीक है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी ये होगी, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट लेंगे हम, पॉइंट नंबर 11। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। कह रहा है कि सीमा ने सूरज की भोजन दिया, काम समय पर ही पूरा हो गया, बच्चा बहुत तेज में दौड़ रहा है, और छात्र पूरे मन में तैयारी कर रहा है। अब देखो, छोटी छोटी सी गलतियां हैं, पहचान लो। हम यहाँ देख रहे हैं सीमा ने सूरज की भोजन दिया, सूरज की नहीं, सूरज को। ठीक है, ये आएगा, सीमा ने सूरज को भोजन दिया, इससे सही होगा। काम समय पर ही पूरा हो गया, ये वाक्य सही लग रहा है, पर पहले इसमें गलती निकालते हैं। बच्चा बहुत तेज में दौड़ रहा है, बहुत तेज में नहीं, बच्चा बहुत तेज दौड़ रहा है, इस तरह से हो जाएगा सही, यानी इसमें ये अशुद्धि हो गई। और छात्र पूरे मन में तैयारी कर रहा है, पूरे मन में नहीं, मन में नहीं, मन से। ठीक है, छात्र पूरे मन से तैयारी कर रहा है, तब ये सही होगा। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा शुद्ध वाक्य है वो है काम समय पर पूरा हो गया, यह समय पर ही पूरा हो गया, ये वाक्य हमारा शुद्ध है, सही है। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट नंबर 12। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए वाक्यों में से चुनिए। यहाँ पे वाक्य क्या मतलब दिया है, बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली। तो मन को शांति मिली, इस भाव के लिए मुहावरा प्रयोग करना है आपको। कह रहा है कलेजा ठंडा होना,
कलम तोड़ना, कांटा दूर होना या कली खिलना। तो देखो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि कली खिलना ये नहीं होगा, ठीक है। कांटा दूर होना ये भी नहीं होगा। कलम तोड़ना, कलम तोड़ने का भाव हो जाता है कुछ अच्छा लिखना, तो ये भी नहीं होगा। कलेजा ठंडा होना यानी खुशी प्राप्त होना, मन को शांति होना, अच्छा लगना, ये भाव इसके आ जाते हैं। तो मन को शांति मिलना ही कलेजा ठंडा होना का यानी इसके स्थान पर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 13, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा। तो सुंदरी शब्द के लिए इसमें कौन सा शब्द होगा। विकल्प कह रहा है भामा, विकल्प कह रहा है सुदर्शना, विकल्प कह रहा है वनिता, विकल्प कह रहा है रानी। तो ध्यान दीजिएगा, भामा कहते हैं पत्नी के लिए, तो ये सुंदरी शब्द आ गया, तो सुंदरी का तो नहीं होगा, है ना, तो ये तो कट जाएगा। सुदर्शना कहते हैं सुंदर दिखने वाली, तो जो सुंदर दिखने वाली है उसी को तो सुंदरी कहते हैं, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसके विकल्प नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आता है पॉइंट नंबर 14, बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है क्या। 4 मासा, चौमासा, 12 मासा या बरसात, ठीक है। तो जो बरसात के 4 महीने होते हैं उनको हम चौमासा कहते हैं। ये शब्द बहुत ही आसानी से आपको पता होगा, घर में भी हमारी दादी मम्मी ये सब बोलते रहते हैं कि चौमासा चल रहा है, चौमासा चल रहा है ना, बरसात के मौसम के लिए बोलते हैं, तो चौमासा आ जाएगा इसमें, ठीक है। 12 मासा का मतलब होता है 12 महीने, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा पॉइंट नंबर 15, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह ... आने सही है। अब वो कितने आने यानी ... आने सही है। अब उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित मुहावरा हमें प्रयोग करना है, यानी मुहावरा बनाना है। तो हम ये मुहावरा है कि ... आने सही है, तो हम किस शब्द के साथ ऐसे कहते हैं, तो हम कहते हैं ना 16 आने सही है, 16 आने सही बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे विकल्प दिया है, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 12 नहीं, यहाँ पे 16, ठीक है। तो 16 आने सही है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर इसमें 16 आ जाएगा। चलिए ऐसे दे देता है जो रिक्त स्थान, देखो रिक्त स्थान कभी आपको अलग से नहीं पढ़ना होता है। रिक्त स्थान जो होता है, जो आप पूरा व्याकरण पढ़ रहे होते हो ना, उसी में से किसी चीज को मिस कर देगा और वही रिक्त स्थान के रूप में रख देगा। आपको किसी शब्द का विलोम शब्द देने के लिए रिक्त स्थान बना देगा, आपको उस शब्द में किसी का पर्यायवाची देने के लिए रिक्त स्थान बना देगा, वहीं आपको कहीं किसी शब्द में मुहावरे में रिक्त स्थान बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से चलता है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। ये है आपका गद्यांश, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपके गद्यांश के आते हैं। गद्यांश बहुत ही सरल आते हैं, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। चलो तो देखेंगे। पहला विकल्प दिया है कि रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनेंगे। तो यहाँ पे दिया है हमारा भारत कृषि प्रधान ... है, क्या है, देश है, क्षेत्र है, राज्य है, नगर है। तो भारत तो एक देश है, तो आराम से आप इसका उत्तर दे देंगे। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, यानी दूसरे रिक्त स्थान के लिए, तो कह रहा है कि यहाँ की अधिकांश जनता ... करती है। यहाँ क्या करती है, खेती करती है, खेल करती है, व्यवसाय करती है, नाटक करती है। जब कृषि प्रधान देश है तो फिर खेती ही शब्द यहाँ पर दिया जाएगा, तो इसमें उत्तर हमारा खेती आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 आता है। तो पॉइंट नंबर 3 के लिए कहता है कृषक आज भी ... में रहता है। किस में रहता है, कृषक आज भी शहरों में रहता है, गांव में रहता है, विश्व में रहता है, देश में रहता है। तो जो कृषि होती है वो तो गांव में ही होती है, तो गांव शब्द यहाँ पे आ जाएगा, गांव में रहता है। अगला पॉइंट देखेंगे प्रश्न संख्या 4 के लिए यहाँ पर। तो यहाँ से हम पढ़ के देखें, भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर ... की ओर भाग रहा है। तो खेतों की ओर भाग रहा है, दूसरे देशों की ओर भाग रहा है, शहरों की ओर भाग रहा है, या भूमि की ओर भाग रहा है। तो हमें पता है ना तो भूमि की ओर भाग रहा, ना दूसरे देशों की तरफ भाग रहा, ना खेतों की तरफ भाग रहा। आज कहाँ भाग रहा है, शहरों की तरफ भाग रहा है, ठीक है। आगे, फिर भी नगर और गांव के बीच की भूमि पर आज भी ... होती है। क्या होती है, खाद्यान्न होती है, पूछताछ होती है, देखरेख होती है, या खेती होती है। तो अब क्योंकि खेती की बात हो रही है तो हमारा उत्तर जो है वो क्या आएगा, खेती हो रही है।
ठीक है, इसी तरह से हमारा ये उत्तर आ जाएगा। तो ये 20 प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे हल किए। तो इसी तरह से आप लोग सभी प्रश्नों को हल करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। हम इसी तरह से अपनी सीरीज़ को आगे लाते रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में कहीं पर भी कोई भी समस्या अगर होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैम इस टॉपिक में मुझे समस्या होती है। जैसे ही समय मिलेगा मैं उस टॉपिक पर कोई वीडियो बना दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।